श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोगों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज बताएंगे कि दीपावली वाले दिन, माँ लक्ष्मी पूजन वाले दिन आपने रखना है किन बातों का ध्यान, और बताएंगे कि किस प्रकार करें माँ लक्ष्मी पूजन, उसकी संपूर्ण विधि, शास्त्रोक्त विधि आपको बताएंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, अगर घर के अंदर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो घर के अंदर हम महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार करें और किस प्रकार का स्वरूप हम बाजार से लेकर आएं और महालक्ष्मी का पूजन करें। अगर हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अगर हम पूजन करेंगे तो महालक्ष्मी का अपार आशीर्वाद हमारे घर में बरसेगा और महालक्ष्मी के अपार आशीर्वाद से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो रखना है ध्यान, किस प्रकार चुनाव करना है महालक्ष्मी का, किस प्रकार चुने महालक्ष्मी जी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कमल के फूल के ऊपर विराजमान और बैठी हुई मां लक्ष्मी जी और मुस्कुराती हुई मां लक्ष्मी का ही घर के अंदर पूजन किया जाता है। तो आप इस प्रकार की मां लक्ष्मी जी बाजार से आप लाएं और घर में लाकर उन्हीं लक्ष्मी जी की आप पूजा करें। अगर हमने व्यापार स्थल पर पूजा करनी है तो आपने कमल के फूल के ऊपर विराजमान खड़ी हुई मां लक्ष्मी जी और मुस्कुराती हुई लक्ष्मी ही आप व्यापार स्थल के लिए लाएं और पूजा करें। अब आपको बताएंगे संपूर्ण पूजा विधि। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूजन विधि शास्त्रोक्त बताएंगे, ताकि आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो हमारे शास्त्रों में कहा, आप जहां पर पूजा करते हैं वहां पर एक चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपने गणेश जी को स्थापित करना है और माँ लक्ष्मी के स्वरूप को स्थापित करें। साथ में आप माँ सरस्वती और कुबेर भगवान को स्थापित करें। आप उनको गंगाजल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आप चंदन लगाएं, रोली का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और नाना प्रकार के आप पदार्थ जो आपने घर में बनाए वो सब चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं और खंड के बने हुए खिलौने चढ़ाएं और आप नैवेद्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और कमल का फूल, कमल के गट्टे भी चढ़ाने हैं और आपने साबुत हल्दी की गांठ भी चढ़ानी है, वो 5 हों और कमल गट्टा 5 हों। और आपने इस प्रकार माँ लक्ष्मी पूजन करना है। बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आप पूजा करें और माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें, कुबेर भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें और सरस्वती के महामंत्रों का आप जाप करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जपा हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में यही कहा है, आप इस प्रकार पूजा करें ताकि आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा से बरसता रहे। और आपने फिर एक दीपक जलाना माँ लक्ष्मी के समक्ष, देशी घी का जलाएं, 4 बत्ती वाला जलाएं और सारी रात वो जलना चाहिए, इतना उसमें घी डालें। उसके बाद एक दीपक 4 बत्ती वाला ही सरसों के तेल का जलाएं, वो भी सारी रात जलाना है आपने। और उसके बाद कुछ दीपक छोटे छोटे और भी आपने जलाने हैं, चाहे वो आप देशी घी के जलाएं, चाहे वो आप तेल के जलाएं, उसकी कोई गिनती हमारे शास्त्रों में नहीं बतलाई है। तो आपने इस प्रकार पूजन करना है, विधिवत पूजन करें और छोटे छोटे दीपक आप अपने घर में जलाएं, आप अपने घर की छत पर जलाएं, आप रसोई घर में जलाएं, आप आंगन में जलाएं, आप दरवाजे के बाहर जलाएं, आप तुलसी महारानी के चरणों में जलाएं, आप पीपल के पेड़ के पास जलाएं, आप चौरास्ते पर जलाएं, आप तीर्थ स्थानों पर जलाएं, आप गौशाला में जलाएं, आप नाना प्रकार से आप ये दीपक जलाएं। तो इसलिए और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में मंगल कामना करिए। सारी रात आपने माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, बीज मंत्रों का जाप करना है। इस समय जपा हुआ मंत्र आपको संपूर्ण फल प्राप्त कराएगा, आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो आपने विधिवत पूजा करनी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आगे शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।